और आज हम देखेंगे कॉलबैक्स क्या होती है। तो आप W3 स्कूल के अंदर कॉलबैक्स के अंदर जाकर बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर दो फंक्शंस लिखे हुए हैं, माई फर्स्ट और दूसरा डिस्प्लेयर। तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको वो जब आप माई डिस्प्लेयर के अंदर कोई चीज़ भेज रहे हैं तो वो आपके आईडी के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इस पैराग्राफ के अंदर वो आपका कंटेंट डिस्प्ले करा रहा है सम। ठीक है, तो जो भी आप इस माई डिस्प्ले फंक्शन को भेजेंगे वो आपके इस आईडी डेमो वाले पैराग्राफ के अंदर आपका कुछ ना कुछ डिस्प्ले करा देगा, बाकी सब कुछ तो एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर दो फंक्शन है। माई डिस्प्लेयर के अंदर सबसे पहले हेलो कॉल हो रहा है और फिर सेकंड माई डिस्प्लेयर के अंदर गुड बाय कॉल हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको नॉर्मली कॉल करें माई फर्स्ट और माई सेकंड। ठीक है, तो पहले सम के अंदर जो है यहाँ पर ये आपका जो माई फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर जब आप माई डिस्प्लेयर खोलेंगे तो सम के अंदर हेलो आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर वो आपका कंटेंट जो है डेमो के अंदर राइट हो जाएगा और फिर सेकंड फंक्शन आपका कॉल होता है और माई डिस्प्लेयर का फंक्शन उसके अंदर से कॉल हो रहा है और उसमें गुड बाय चला जाएगा। ठीक है, तो आपका नॉर्मल फंक्शन सीक्वेंस क्या होगा कि पहले सम में हेलो आएगा, फिर वो उसको ओवरराइट करके गुड बाय कर देगा। तो आप इसको चला के देखें तो उसने सिर्फ आपको गुड बाय शो किया। अगर मैं यहाँ पर प्लस इक्वल्स टू कर दूं तो वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा कि पहले उसने हेलो जो है माई डिस्प्लेयर में भेजा, फिर उसके बाद उसने गुड बाय भेजा और दोनों कंकैटिनेट होके आपके इस पैराग्राफ डेमो के अंदर शो हो गए थे। तो नेक्स्ट जो आपके पास आता है कि अगर हम इसी सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर लें, ठीक है, कि पहले हम सेकंड खोल लें और फिर हम फर्स्ट खोल लें, इस तरह तो हमें हेलो ही दिखेगा। और अगर मैं इसको कंकैटिनेट या प्लस डाल दूं कि लास्ट वाला उसमें ऐड कर दे तो पहले गुड बाय कॉल हुआ है और फिर आपका हेलो का फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, तो अब आपके पास बेसिकली आपने किया क्या है, जिस सीक्वेंस में इसको कॉल किया है उसी सीक्वेंस से आपका रिजल्ट आपके पास शो हो रहा था। ठीक है, अब आपके पास वो कह रहा है you could call a calculator function my calculator, save the result and then call another function my displayer to display it। अब आपके पास यहाँ पर एक कैलकुलेटर का फंक्शन है। ठीक है, और वो कैलकुलेटर का फंक्शन बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहा है, आपके पास दो नंबर्स लिए हैं, उस दो नंबर्स को उसने यहाँ पर ऐड किया है और सम में उसको स्टोर करा लिया है। ठीक है, और उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो उसने क्या किया, रिजल्ट के वेरिएबल में डाला और फिर क्या किया है, वो रिजल्ट माई डिस्प्लेयर में रिजल्ट भेजा और उसने वो डेमो के अंदर वो रिजल्ट जो है वो गेट कर लिया है। ठीक है, इसको चला के भी देख लेते हैं कि यहाँ 5 और 5 आपने भेजा, कैलकुलेट होके 10 हुआ और सम के अंदर 10 आया और रिटर्न होके रिजल्ट के अंदर 10 सेव हो गया है। ठीक है, जब रिजल्ट के अंदर 10 सेव हुआ तो आपने माई डिस्प्लेयर के फंक्शन को 10 भेजा और फिर उसने वो 10 जो है वो इनर एचटीएमएल के थ्रू आपके डेमो जो पैराग्राफ जिसकी आईडी डेमो है उसमें 10 को शो करा दिया है। अगर कॉल बैक्स आपसे कहती हैं कि रादर देन आप क्या करो कि आपने इस तरीके से मतलब आप दूसरा तरीका भी आप लोगों को शायद दिमाग में आ रहा हो कि हम मैम नंबर ले लिए, ठीक है, 5 और 5 को और सीधा सम यहाँ पे कर लिया और वहीं से आप जो है अपना माई डिस्प्ले के फंक्शन को आप भेज दो। ठीक है, तो बेसिकली ये भी आपके पास तरीका है कॉल करने का डिस्प्ले फंक्शन को, कि आप बाहर कॉल कर रहे हो या फंक्शन के अंदर भी कर रहे हो। द प्रॉब्लम विद द फर्स्ट एग्जांपल इज दैट यू हैव टू कॉल टू फंक्शंस टू डिस्प्ले द रिजल्ट। पहले वाले के साथ क्या है कि आपको दो फंक्शन कॉल्स करनी पड़ी है, माई कैलकुलेटर की और फिर माई डिस्प्लेयर की। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल के साथ है कि यू कैन नॉट प्रिवेंट द कैलकुलेटर फंक्शन फ्रॉम डिस्प्लेइंग द रिजल्ट। अब आप डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते रिजल्ट, स्टिल आपके लिए वो क्या है, आप कैलकुलेटर फंक्शन को रोक नहीं सकते कि वो डिस्प्ले ना कराए। ठीक है, तो यहाँ आपके पास बेसिकली जब हम कॉल बैक्स की बात करेंगे तो कॉल बैक्स हमारे पास क्या है, कॉल बैक्स हमारे पास है जब आप फंक्शन को एज अ पैरामीटर जो है वो पास कर देते हो। ठीक है, अगर आप फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हो दूसरे फंक्शन को तो आपके पास कॉल बैक कहलाती है। ठीक है, यूजिंग कॉल बैक you could call the calculator function with the callback my callback and later the calculator function runs the callback after the calculation is finished। तो इसको समझने के लिए हम इसका कोड देख लेते हैं। मैं बाकी टैब्स बंद कर दूं। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पर
यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने इसको ज़ूम इन कर दिया है कि ये एक पैराग्राफ गेन था और ये आपका माई डिस्प्ले का फंक्शन फिर कोई ना कोई चीज़ आपके डेमो पैराग्राफ के अंदर शो करा रहा है, ठीक है। इस दफ़ा आपने क्या चेंज किया है कि आपने माई कैलकुलेटर के अंदर 5 और 5 को दिया है और साथ ही आपने माई डिस्प्लेयर को भी, जो आपका ये जो माई डिस्प्लेयर फंक्शन था उसको भी एज अ पैरामीटर पास कर दिया। तो यहाँ जो आपका माई डिस्प्लेयर है वो आपकी कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, वो रिसीव एज अ माई कॉल बैक हुआ है। यहाँ माई कैलकुलेटर को आपने कॉल किया और यहाँ पर माई कैलकुलेटर में पहले 5 5 और फिर माई डिस्प्लेयर फंक्शन एज अ कॉल बैक रिसीव हुआ है, ठीक है। और जब आपने रिजल्ट कर लिया फिर उसका सम आप माई कॉल बैक फंक्शन के थ्रू आप डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास एक चीज है कि आपने जब भी कॉल करना है, आर्गुमेंट पास करना है, तो आपने इस तरह से पास करना, उसमें पैरेंथेसिस को इस्तेमाल नहीं करना आर्गुमेंट पास करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट आपको दी हुई है कि यहाँ कुछ एक एरे है नंबर्स का, हम इसको चला के ही देख लेते हैं। देख रहे जूम कर लो। ओके, यहाँ पर आपको बज़ाहिर ये तो क्लियर हो गया कि ये एक एरे है, ठीक है, जिसमें नंबर्स जो हैं वो 1 से ज़्यादा भी हैं, नेगेटिव नंबर्स भी हैं, 0 से बराबर भी है, 0 के बराबर तो खैर नहीं है, 0 से बड़े नंबर्स भी हैं और 0 से छोटे नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर का आपका एक वेरिएबल है और रिमूव नेगेटिव का नंबर का फंक्शन क्या कह रहा है, जो भी आप नंबर पास कर रहे हैं, ये एरे जब आप उसको पास करेंगे तो वो क्या करके आपको रिटर्न करेगा, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो माई नंबर एक एरे था और पॉजिटिव नंबर आपके पास वो एरे होगा जिसमें बेसिकली आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर पॉजिटिव, और आपके जो पॉजिटिव नंबर्स हैं आप यहाँ पर देखिए 4159 जो है इसमें पॉजिटिव थे, वो यहाँ पर वो आपको डिस्प्ले कर देगा। तो ये जो फंक्शन है रिमूव नेगेटिव का, इसमें आप देखिए दो पैरामीटर्स जा रहे हैं, एक तो आपका एरे डेटा जा रहा है और सेकंड ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका कोई फंक्शन है, कॉल बैक है, जो यहाँ पर रिसीव हो रही है कॉल बैक। एरो फंक्शन के थ्रू उस फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है कि जो भी आप x की वैल्यू रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो भी आप x को रिसीव कर रहे हैं, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे कॉल बैक अपनी रिसीव कर ली है, ठीक है, यहाँ पर। अब नेक्स्ट आपके पास क्या हो रहा है कि कांस्टेंट एरे इज इक्वल टू, आपने वो अपने रिजल्ट्स भी तो कि कहीं सेव कराने जो है, ठीक है। तो आपने अपने ये जो नंबर्स रिसीव किया उसके ऊपर फॉर x ऑफ नंबर्स 1 बाय 1 हम उस नंबर में से, एरे में से एक एक डिजिट को रीड करते जा रहे हैं, और अगर कॉल बैक को x भेजा है, ठीक है, इस कॉल बैक को x भेजा है, तो ये बेसिकली क्या देख रहा है कि अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर x से बड़ा है तो ट्रू रिटर्न कर देगा और आपके एरे में पुश हो जाएगा, और नेगेटिव नंबर पुश नहीं होगा, और एंड पे आपने रिमूव नेगेटिव के फंक्शन में एरे को रिटर्न कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पर ये भी आप, ये जो ये लिखी हुई है, ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, ये भी आप ऐसा कॉल बैक यहाँ पर भेज रहे हैं। सिमिलरली आपके पास इतना पता होना चाहिए कि callbacks really shines in asynchronous function when one function has to wait for another function like waiting for a field to be load। अब आपको इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा asynchronous functions का आइडिया होना चाहिए, उस लेक्चर को देखें फिर आपको सही मायने में कि समझ आएगी कि callbacks इतनी asynchronous function के अंदर शाइन क्यों करती हैं।